अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आज एक हमला हुआ जिसको आतंकी हमला माना गया है। और ये अमेरिकी व्हाइट हाउस के पास, मतलब राष्ट्रपति आवास के पास, वहां 2 नेशनल गार्ड्स के जवानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर एक अफगान शरणार्थी था जो 4 साल पहले आया था। जब तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में आया तो इस व्यक्ति ने शरण मांगी और इसको अमेरिका ने शरण दी और इसने अमेरिका के 2 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी थी। उसको पहले छाती पर गोली मारी और फिर उसके सर पे गोली मारी। फिर एक दूसरा हमलावर पुलिस वाला जो है वो दीवार के पीछे छुप गया तो उसको जाके गोली मारी। इतने में एक तीसरा पुलिसकर्मी आया और उसने इसको ढेर किया। अभी ये पता नहीं है कि ये जो इसकी पहचान 29 साल के रहमानुल्ला लखनवाल के तौर पर हुई है, ये जीवित है या मृत है। ये 2021 में अगस्त में अफगानिस्तान से अमेरिका गया था। आपको मालूम होगा वो दौर याद आप कीजिए जरा। लोग जो है जहाज़ों पे चढ़ गए थे कि जहाज़ के इंजन पे चढ़ गए थे, लटक के उसमें भी कई लोग मारे गए थे। किसी तरह हम तालिबान से बच जाएं, ऐसे आदमी ने जाकर के ये काम किया है। 2024 में शरणार्थी के दर्जे के लिए अप्लाई किया। अप्रैल 25 में इसी साल शरणार्थी का दर्जा मिल गया। दुनिया भर में लोग मारे फिरते हैं मुझे अमेरिका की नागरिकता मिल जाए। इसको अफगानिस्तान के आदमी को मिल गई और इसने ये काम किया। और अब अमेरिका में खुल के ये बात कही जाने लगी है कि हमें अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त करनी पड़ेगी, हमें अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में रेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस घटना के बाद बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने इसको खुलकर एक आतंकी घटना कहा है और यह भी कहा है कि जो भी लोग इसमें और शामिल पाए जाएंगे सब कीमत चुकाएंगे। ट्रंप ने अमेरिका में अफगान शरणार्थियों की तत्काल प्रभाव से एंट्री रोक देने का ऐलान कर दिया है। This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. The love of our entire country is pouring out for them, and we are lifting them up in our prayers. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan. और इन्होंने अफगानियों के अब आने पर रोक लगा दी है, इमिग्रेंट्स की। अब जेडी वैंस जो उपराष्ट्रपति हैं ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 2021 में जब मैंने तब के राष्ट्रपति बाइडेन की नीतियों की आलोचना की थी कि अफगान रिफ्यूजियों को मत लो, मैंने कहा था उस वक्त मेरे दोस्तों ने मुझे मैसेज करके कहा था कि तुम तो रेसिस्ट हो, तुम नस्लवाद कर रहे हो। और इन्होंने मुझे उस वक्त कोसा था। आज वो सोच लें कि क्या हो रहा है। इनको हमारे देश में कभी नहीं आने देना चाहिए था, मतलब अफगानिस्तान से लोगों को। और इन्होंने फिर आगे ये कहा है कि ये आज व्यक्ति ये तो जो शूटर है ये तो इसको तो हम पकड़ ही लिया, इसके साथ जो करेंगे वो करेंगे। इसके बाद जो व्यक्ति भी हमारे देश में रहने लायक नहीं है हम उसको बाहर निकालेंगे। हमारे देश के अंदर अभी भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत सख्त है। आज वो दिन है जब हम ये सब सोचें कि ये सोच ही गलत है कि इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त नहीं होनी चाहिए। हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी, शरणार्थी पॉलिसी बहुत सख्त होनी चाहिए। लेकिन ये जो एक लाइन उन्होंने लिखी है ना, इसको जरा गौर से पढ़िए। जेडी वैंस, ऑलरेडी सम वॉइसेज इन कॉर्पोरेट मीडिया चर्प दैट आर इमिग्रेशन पॉलिसीज आर टू हार्श। किससे जोड़ रहे हैं आप इसको? H1B कॉर्पोरेट को किसके लिए कॉर्पोरेट मीडिया बोल रहा है? कॉर्पोरेट मीडिया बोल रहा है कि बाहर से टैलेंट लाना है, हमको बाहर से टैलेंटेड लोग लाने पड़ेंगे। ये उसके खिलाफ इन्होंने आतंकी हमले के बहाने वहां वार कर दिया है कि कॉर्पोरेट मीडिया अभी भी कहता है कि लोगों को बाहर से लाओ और अब हम नहीं आने देंगे, तो ये इसका इस्तेमाल वहां भी करेंगे। त्रिपाठी जी, पहले आतंकी हमले पे। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका की नीति एकदम दुरुस्त है और अगर उनको ये लगता है कि H1B वीजा वाले पर भी उन्हें करना है तो वो भी करके देख लें। लेकिन दोनों बहुत, जिसको कहते हैं ना कि जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में कोई और छोर नहीं है। एक है जो आपके देश को ध्वस्त करना चाहता है, अमेरिकन्स को, गोरों को, व्हाइट को, उनको पूरी तरह से वो खत्म करता है, उनसे घृणा करता है, उनको कहीं भी मिलेगा तो धमाका करके उड़ा देगा।
दूसरा है जो आपके देश को एक लोकतंत्र मानता है, वहां रोजगार के, उन्नति के, समृद्धि के अवसर देखता है और उसको लगता है कि अगर मैं जरा मेहनत से काम करूंगा तो अमेरिका भी ग्रेट हो जाएगा। दरअसल दूसरा वाला मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन का साथी है और इधर वाला आपके अमेरिका को ही ध्वस्त कर रहा है, यानी अमेरिका को डिमोलिश करने वाला और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने वाला। अगर दोनों को एक साथ जेडी वैंस रख रहे हैं तो मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आगे तो वो प्रेसिडेंशियल नॉमिनी होंगे ना, उनको मौका मिल गया ना एक काम करने का। नहीं, लेकिन इमिग्रेशन फिर सबके लिए सख्त कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कोई विजन नहीं है, आपका दृष्टि नहीं है ना आपकी। आप अगर आतंकवादी घटना, आप अगर देश पर हमले की घटना, आप स्टेट के साथ जो लोग वॉर करते हैं और स्टेट को जो बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करने वाले और वॉर करने वालों में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये खतरनाक है। और मैं फिर कह रहा हूं, H1B वीजा पर आपको लगता है तो आप जितने कड़े प्रतिबंध चाहे वो लगाएं। मैंने उस वक्त भी कहा था, हम भारतीयों के लिए सुनते हुए बहुत से लोग मुझे हो सकता है कि अपशब्द भी कहें, कह रहे ये क्या बोल रहे हो। सच बात यह है कि अमेरिकी कंपनियां अमेरिका में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। ट्रंप ने उसकी स्वीकारोक्ति की है। तो जो आपका दुश्मन है उसको आप एक खांचे में रखिए, वहां हम भी आपके साथ हैं। और हम तो नरेंद्र मोदी को कहेंगे कि जरा सुन लीजिए भाई, थोड़ा और नीति कड़ी कीजिए, घुसपैठिए, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, नो नॉनसेंस। जो गोली बोली एक साथ नहीं चल सकती है, घुसपैठिया और नागरिक एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये सूत्र वाक्य लागू कीजिए। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है, एक आदमी जो शरण मांग के गया हो वो ऐसी हरकत क्यों करेगा? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना, ये जरूरी है आपको बताना, ये आदमी था कौन? ये आदमी जो है रहमानुल्लाह लखनवाल, ये अफगानिस्तान में आर्मी में 10 अफगान उसकी सेना का हिस्सा था। वो सेना जिसको अमेरिकी सेना ने ट्रेन किया था, उसका हिस्सा था ये। कंधार के कैंप में, बेस कैंप में था वो। हाँ, कंधार के बेस कैंप में था। देखिए, अफगान को, अमेरिका के साथ अफगान का रिश्ता तो आप समझ ही रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका भागा है। और ये जो बेस बड़गाम के उसके एयरबेस भी चाह रहा है, बड़गाम के जो कैंप की बात हो रही है, एयरबेस की बात हो रही है, ये बहाना भी ढूंढेंगे हो सकता है। हाँ, तो वो होगा ही ना, इसके बहाने से ही होगा। और पाकिस्तान तो इसी बहाने से जानना चाहता है कि भाई अमेरिका की गोदी में बैठे रहें कि भाई हम ये करवाएंगे। लेकिन अमेरिका की शरणार्थी पॉलिसी में एक थोड़ा सा वीक पॉइंट है जो मुझे लगता है बार, वो वीक पॉइंट ये है कि शरणार्थी होने की शर्त क्या है। शरणार्थी होने की शर्त किसी के लिए भी, कोई भी हो, अफगानी नहीं हो, वो है कि आप ये केवल लिखें, शपथ लें कि आपको उस देश में खतरा है।